लगता है बहुत मेहनत कर रहा है तू। बहुत सालू के तो हमेशा से मेहनत करता आया है। ये और बात है कि तुम्हें आज आइए मैम, वेलकम। आइए मैम, आइए, वेलकम। ये देखिए खूबसूरत घर मेरा, महल नुमा घर। इस जंगल में ऐसी जगह नहीं मिलेगी मैडम। क्या घर बनाया मैंने। आइए आइए आइए, ये देखिए क्या स्ट्रक्चर बनाया है। रंग देखिए, ये देखिए एक एक चीज चुन चुन कर लगाई है मैंने। पेड़ पौधे चारों तरफ हरियाली हरियाली। फूल देखिए। आइए आइए मैडम, आइए। यहाँ पे बहुत गर्मी नहीं है? एग्जैक्टली। गाइस, तुम्हें लगता है ये हमारे स्टैंडर्ड का घर है? अरे गर्मी तो बहुत है लेकिन घर ठीक ठाक लग रहा है। तो या अच्छा जेके साहब, आप घर अंदर से दिखाएंगे या यहीं से बेच के निकल जाएंगे? 5 करोड़ रुपए ऐसे नहीं देंगे हम। अरे मैडम, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 5 करोड़ में मिल रही है। ये क्या कम है? इस जंगल में ऐसा घर नहीं मिलेगा मैडम, बोल रहा हूँ मैं। हाँ। आइए आइए आइए। ये देखिए मेरे शानदार सा घर। ये जो फर्नीचर देख रही हो, ये फॉरेन से मंगवाया है मैंने। और ये जो झूमर है, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है मैंने। हाँ, आइए आइए देखिए। ये मेरे सुंदर से घर में जमीन पर कौन बैठा है? ओह माय गॉड, चोर! नहीं नहीं, मुझे तो लाश लग रही है। अरे कमाल करती हो, लाश कहां से आएगी मैम? सोई है, सोई है। सवाल ये है कि ये मेरे घर में क्यों सोई है? मैं उठाऊं क्या इसे? शाशा, हाँ, बी केयरफुल। ये जेके कहीं हमें मुश्किल में तो नहीं डाल रहा है ना? क्या बात कर रही हो मैडम? लड़की मेरे घर में पड़ी है, मुश्किल में मैं आऊंगा, आप नहीं। बात करती है। गॉड, एक खूनी मेरे घर में? हाँ? आप लोग कौन है? चिल्ला क्यों रहे हैं? जेके, फोटो लेना बंद करो और तुम पुलिस को बुलाओ यार। क्या कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। और ये खून। हेलो सीआईडी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? अलीशा कुमार। अलीशा। अब याद आया, आधे घंटे से हम पूछ रहे तब नहीं याद आया। देखने में इतनी शरीफ दिखती है और काम खतरनाक। आप लोग प्लीज थोड़ी देर खामोश रहेंगे? हम इनसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं, प्लीज। अलीशा, यहां क्यों आई थी तुम? और फिर तुम्हारे कपड़ों पर ये खून कैसे? कहां से आया ये खून? मैडम, हम आपसे पूछ रहे हैं, किसका है ये खून? देखो अलीशा, हम इतना तो जानते हैं कि ये खून तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। किसका खून है ये? पिछले हफ्ते आई थी। ने
कल कल रात को आई थी यहाँ पे एक डिनर पार्टी पर। मेरे पड़ोसियों ने मुझे इनवाइट किया था। क्या नाम था? मार डाला, मार डाला, कोमल को मार डाला। कौन कोमल जी? कोमल जी यही गिरी थी वो। मैं वॉशरूम से आई थी, उनका गला कटा हुआ था। हाँ, गला कटा हुआ था उनका। डिनर पार्टी इस घर में? सर ये झूठ बोल रही है। डिनर की प्लेट नहीं है इस घर में, तो पार्टी कहां से होगी? आज 1 साल के बाद ये घर खोला है मैंने सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। कल रात यहाँ पार्टी थी। मेरे पड़ोसी, क्या नाम था उसका? प्रतीक। हाँ, और उनकी वाइफ कोमल जी, और वो उनकी बेटी क्या कह रही थी मैं? प्रतीक, कोमल और उनकी बेटी। उनकी बेटी मोनालिसा, नहीं मोनिका। हाँ सर, और एक आदमी था वहां पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। कौन था, कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं सर। तो आलिशा, तुम्हारे कहने के मुताबिक यहाँ पर तुम्हारे अलावा 4 लोग और भी थे। तुम वॉशरूम चली गई और फिर वॉशरूम से बाहर आते ही तुम्हारे आंखों के सामने कोमल गिर पड़ी और तुम बेहोश हो गई। यही कहना चाहती हूँ? हाँ सर, ऐसा ही हुआ था। सर, हाँ, क्या सही है? देखिए, अब क्या मिला मेरे घर से? माय गॉड, ये घर नहीं क्राइम हाउस है जो तुम हमारे गले में बांध देना चाहते थे। एकदम करेक्ट। इस घर के कोई 5 करोड़ तो क्या, इस खबर के बाद कोई 500 रुपए भी नहीं देगा। ऐसे झूठे आदमी से घर तो क्या, मैं सब्जी भी ना खरीदूं। आप लोग थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? ये शायद खून का मामला है। इस लड़की को आधी बातें तो याद भी नहीं है। प्लीज कोऑपरेट। ये चावल का दाना तो सॉफ्ट है। आलिशा कह रही थी यहाँ पर पार्टी थी कल रात को। हो सकता है पार्टी हुई थी यहाँ पे। चलो आलिशा, मान लिया यहाँ पर पार्टी हुई थी, खून खराबा भी हुआ, पर तुम पर तो एक खरोच तक नहीं है। ये कैसे? ये मानना थोड़ा मुश्किल है आलिशा। और फिर वो 3 लोग, मोनिका, प्रतीक, कोमल और वो चौथा आदमी, वो लोग है कहां? जरा हम भी तो देखें। कहाँ रहती हो तुम? वहाँ 208। घर की चाबी लाई है? नहीं सर, शायद कहीं गिर गई होगी। श्रेया, पंच, घर का ताला तोड़ दो। तो ये तुम्हारे पड़ोसी कहाँ रहते हैं जो कल रात पार्टी में थे तुम्हारे साथ? कौन पड़ोसी? वही मोनिका, प्रतीक, कोमल। कहाँ रहते हैं? हाँ, वो पीछे की तरफ। चलो।
जी ये प्रतीक जी नहीं है। कौन प्रतीक? मैं उत्कर्ष हूँ। आप तो हमारी सोसाइटी में रहते हो ना? आप लोग कौन? देखिए, हम लोग सीआईडी से। इन्होंने हमको बताया कि यहाँ इस घर में प्रतीक, मोनिका और कोमल रहती है। यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं रहता। यहाँ तो हम दोनों, मतलब मेरी पत्नी और मैं और मेरे माता पिता रहते हैं। सर, आप लोग जिन लोगों का नाम बता रहे हैं, उस नाम के लोग तो पूरी सोसाइटी में ही रहते हैं। क्यों अलीशा, क्या चक्कर है ये? मैं सच कह रही हूँ, यहीं पे रहते थे। सर, ये झूठ बोल रही। उत्कर्ष और नीना और इनके माता पिता साथ में रहते हैं। सर, ये पता नहीं किन किन लोगों का नाम ले रही है, जबकि ये सच है कि ये 1 महीना पहले ही तो इस कॉलोनी में रहने आई है। क्यों अलीशा, तुमने हमें जो कुछ भी कहा सब गलत और सब झूठ कहा है। सर, सर, अलीशा के घर से ही तलवार मिली है जिस पर खून लगा हुआ है, और ये 3 अलग अलग जले हुए कपड़े। अलीशा, क्या है ये सारी चीजें तुम्हारे घर में कैसे? और तुम्हारे बाकी पड़ोसी कहाँ हैं? अलीशा, अलीशा, अलीशा! हॉस्पिटल ले चलो इसे। सर, हाँ? ये सर रिपोर्ट। अलीशा को इंटरनल या एक्सटर्नल कोई चोट नहीं लगी है और उसके खून वाले कपड़े आपके लैब में भिजवा दिया गया। मतलब अलीशा बिल्कुल ठीक है? एक चीज छोड़ के सर। ओके डॉक्टर। वो ये कि अलीशा के ब्लड में हमें ड्रग्स मिले हैं। वो जो ये बात करते करते भूल जाती है या कंफ्यूज हो जाती है, ये उसी ड्रग्स की वजह से हुआ। ऐसी स्थिति में वो क्या कहती है, क्या करती है, ये ठीक से बता नहीं सकती। मतलब अलीशा से पूछताछ करके ये पता कर पाना मुश्किल है कि वो खूनी है या विक्टिम। सर, यही है सीआईडी ऑफिसर्स। सर, कहाँ है मेरी बच्ची, मेरी अलीशा? आप लोग? सर, मैं अलीशा का चाचा हूँ, उसके माँ बाप तो है नहीं। ये मेरा बेटा विहान, ये मेरी बेटी जिया। और सर, जैसे आपका फोन आया हॉस्पिटल में अलीशा है, हम भागे चले आए। आप लोग घबराइए नहीं, अभी बिल्कुल ठीक है। सर, स्केच बन गए। आइए। चाचा जी। अलीशा बेटी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अलीशा, ये सब हुआ कैसे? वो हम पार्टी कर रहे थे, फिर अचानक मेरे पड़ोसियों के साथ कुछ हुआ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं अलीशा, सब याद आ जाएगा। आप लोग जरा ये देखिए, आप लोग इन लोगों को जानते हैं? जी नहीं। ध्यान से देखिए। सर, इन्हें तो हमने कभी देखा ही नहीं। प्लीज आप लोग पेशेंट को आराम करने दीजिए। ठीक है, मगर हम में से कोई यहाँ रुकेगा इनके साथ? सर, क्या मैं अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए यहाँ रुक जाऊं? प्लीज सर। ठीक है। पता साळुंखे, लगता है बहुत मेहनत कर रहा है तू। बहुत सालू के तो हमेशा से मेहनत करता आया है। ये और बात है कि तुम्हें आज दिखाई दे रहा है। नतीजा बता, नतीजा बता। नतीजा भी सुन लो।
अलीशा के घर में से हमें 3 लोगों का खून मिला है, जिसमें से 2 औरतों का खून है और 1 आदमी का। इस कपड़े पर जो खून है ये एक आदमी का खून है जिसकी उम्र 35 से 40 साल की है। इस कपड़े पर एक औरत का खून है जिसकी उम्र है 30 से 35 साल, और उस कपड़े पर जो खून है वो एक लड़की का है जिसकी उम्र है 15 से 20 साल। लेकिन सर, इन तीनों के कपड़ों पर अलीशा का खून नहीं मिला है, और ये जो अलीशा के खुद के पार्टी के कपड़े हैं, इन पर भी उसका खून नहीं है। हाँ, अलीशा ने तो हमें बताया था कि माँ बाप और बेटी के खून हुए और उनके कपड़े जलाकर उसके अपने घर में डाले गए। और सर, उस चौथे आदमी के बारे में कुछ पता चला जिसके बारे में अलीशा ने बताया था? हाँ, ये तलवार पर जो खून है ये उसी चौथे आदमी का खून है। मतलब चौथा आदमी भी मारा जा चुका है। आज आपकी वजह से ना मुझे इतना पैदल चलना पड़ रहा है सर। मेरी वजह से? अरे यूं कहिए कि आपकी वजह से मुझे पैदल चलना पड़ रहा। फ्रेडी सर, बाइक आपकी खराब हुई है, मेरी नहीं। अरे मेरी बाइक खराब नहीं हुई है, नाराज हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? आपकी बाइक भी नाराज होती है? अरे जब मैं कोई केस ठीक से सॉल्व नहीं कर पाता ना, तो मेरी बाइक और वाइफ दोनों नाराज हो जाती है। ओह, तो सर ये अलीशा वाला केस है ना, सॉल्व कर लीजिए। अरे क्या बताऊं, इस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मगर इस केस में लाशें ही गायब है। ये तो वही बात हो गई, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है पर दूल्हे का कुछ पता नहीं। ठीक है, शादी में दुल्हा नहीं और इस केस में लाशें नहीं। अरे पहुंच गए ब्यूरो सर। सर मुझे अभिजीत सर के पास जाना है, उन्होंने बुलाया। आप ब्यूरो जाइए, बाय। अरे सुनो जयवंती, सुनो। जिसने भी ये खून किए, समझ में नहीं आता उसने ये डेड बॉडीज, ये लाशें कहाँ ठिकाने लगाई होगी। समझ में नहीं आ रहा सर, ये आलिशा खूनी है या बेकसूर? हाँ सर, जिन लोगों के खून के बारे में अलीशा ने हमें बताया, पता नहीं वो लोग हैं भी या नहीं। हाँ सर, इस अलीशा पे भरोसा करे तो करे कैसे? अब तक पूरी तरह होश में भी तो नहीं आई है। हाँ, ये बात भी तो है। वैसे श्रेया, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से क्या पता चला? सर उस एज ग्रुप में तो कोई मिसिंग पर्संस रिपोर्ट नहीं है। तो फिर अब एक ही रास्ता है, हमें उन लाशों के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सर उस फार्म हाउस में लाशों को दफनाने या जलाने का कोई सबूत नहीं मिला है, तो फिर कहाँ ढूंढने के? खूनी चाहे आलिशा हो या कोई और, मगर 3 लाशों को ठिकाने लगाना इतना आसान काम नहीं है। वो लाशों को शहर ले ही नहीं जा सकता। हाँ, एक बात जरूर है कि लाशों को आसपास ही कहीं ठिकाने लगाया होगा, इसलिए रोजवुड फार्म हाउस के आसपास 5-1 किलोमीटर के दायरे में अच्छी तरह से छानबीन करनी पड़ेगी। जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा ही मिलेगा। सर, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जिस तलवार का इस्तेमाल हुआ है खून करने में, वो अक्सर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खून में कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ही शामिल हो? एक काम करते हैं, इस आलिशा का फोटोग्राफ शहर में जितने भी मार्शल आर्ट स्कूल्स हैं सब में भेज देते हैं। कोई ना कोई तो जरूर पहचानेगा उसे। यस, बिल्कुल सही। निगाह सामने, सामने वाले की आंखों में आंख डालो, दिमाग शांत, शरीर में लचीलापन, शरीर में फुर्ती की कमी नहीं होनी चाहिए। कम ऑन, गुड। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से और एक मार्शल आर्ट फाइटर के बारे में जानना चाहते हैं। शायद उसने 3 खून किए। क्या? लेकिन ये तो आत्मरक्षा की विद्या है। जी, उस खूनी ने इस विद्या का गलत इस्तेमाल किया है। किसने कर दिया ऐसा? हमें इस पे शक है। ये तो अलीशा है। हाँ, अब वो ठीक है। मैं हॉस्पिटल में रुका हूँ, बस थोड़ी ही देर में डैड आ जाएंगे और फिर मैं घर चला जाऊंगा। साहब, आपका नाम विहान है? हाँ। आपके लिए रिसेप्शन पे फोन आया है। क्या? मेरे लिए? ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे लिए रिसेप्शन पे फोन आया, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है?
हेलो। मैंने इसे अपनी विद्या सिखाई थी। अलीशा, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये अलीशा मार्शल आर्ट जानती है। क्या हुआ? सर, यहाँ पे जो आलिशा नाम की पेशेंट थी वो गायब हो गई। क्या गायब हो गई? क्या हुआ? सब वो भाग गई। भाग गई? मुझे पता चला कि ये अलीशा शायद खूनी हो सकती है। यहाँ गायब। निकल देखो, वो शायद हॉस्पिटल में गई चुकी होगी। जल्दी। अलीशा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ? डॉक्टर बोलो जल्दी। अनिकेत, संभाल के जल्दी। सर, अलीशा तो नहीं मिली। डस्टबिन से ये विग और ये साड़ी मिली है। ये साड़ी कोमल की साड़ी? इस अलीशा के यहाँ से गायब होने का इस साड़ी और विग से जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। इन लोगों ने आग देखी थी यहाँ पे, तो हो सकता है कि फार्म हाउस में जो लोग मरे हैं उनकी लाशों को यहीं कहीं जला दिया गया। सर, वो देखिए, जूतों के निशान। सर, ये देखिए, इसी से आग लगाई गई है। यहाँ पे लाशों को जलाया गया है। सर, गैसोलीन डाल के जलाया है। पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की है। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? इनको अलग करना पड़ेगा। सर, 3 खोपड़ियां हैं और ये दोनों कमर के हिस्से औरतों के लग रहे हैं सर। अगर अलीशा की फार्म हाउस की पार्टी में 4 लोग थे, तो हो सकता है वो चौथा आदमी खूनी हो, जो अलीशा के साथ इस खूनी खेल में शामिल थे। सर, घड़ी मिली है, बिल्कुल सही सलामत है और सही टाइम दिखा रही है। घड़ी तो सही टाइम दिखा रही है फ्रेडी, लेकिन अब खूनी का टाइम खराब होने वाला है। सर, जब तक हमें पता चला कि अलीशा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, तब तक वो हॉस्पिटल छोड़कर भाग चुकी थी और तब से उसका अब तक कुछ पता नहीं। हाँ, मगर भागेगी कहां तक? मरीज के कपड़े पहनकर कहां भागेगी? कहां छुप कर बैठेगी? पूरे शहर में उसकी खबर कर दी है हमने। सर, उस कमरे के बाहर जो साड़ी और विग मिले थे वो किसके हो सकते हैं? वो कपड़े कोमल के कपड़ों से मिलते जुलते हैं और ये कोई संजोग हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई वजह तो जरूर है जो आलिशा हॉस्पिटल से भाग गई है। सर, अभी तक जो कुछ भी हो रहा है उससे तो सारा शक आलिशा पर ही जा रहा है। सर, 3 लाशें तो मिली हमें, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई कि वो प्रतीक, कोमल और मोनिका ही। हाँ सचिन, मगर याद है ना, जब हम आलिशा की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे तब उसने क्या कहा हमसे? हाँ सर, यही कि प्रतीक, कोमल और मोनिका के पास ब्लैक कलर की बोलोनो गाड़ी। मगर सर, उनके पड़ोसियों ने तो कहा था कि उनके पास ऐसी कोई गाड़ी थी नहीं। हाँ फ्रेडी,
लेकिन देखो, आलिशा के सारे पड़ोसियों के साथ हम बात नहीं कर पाए, तो जो पड़ोसी बचे हैं उन सबको बुला लो यहां पर, और कॉलोनी के वॉचमैन को भी। नहीं सर, हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ऐसे नहीं, जरा ध्यान से देखो, देखो शायद कुछ याद आ जाएगा। सर उस रास्ते से आते जाते हो ये तो पता नहीं है, लेकिन ये चेहरे जाने पहचाने नहीं लगते हैं। देखिए, आलिशा के मुताबिक तो ये लोग वहीं रहते हैं, उसी कॉलोनी में। नहीं सर, ये बात झूठ है। अगर ये हमारी कॉलोनी में रहते तो कभी ना कभी तो हमें दिखाई देते। हाँ, आपकी बात तो सही है, हो सकता है वो आपके कॉलोनी में नहीं रहते हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आते जाते हो, तब भी देख लिया होगा आपने। साहब, मैंने इनको देखा है। देखा है? कहां पर? साहब, एक काले रंग की गाड़ी में, शायद बोलेरो गाड़ी थी। नंबर तो देखा होगा ना, याद है नंबर? नहीं साहब। चलो ठीक है, थैंक यू। सचिन, गाड़ी के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। वो गाड़ी इस कॉलोनी में आती जाती थी, मतलब आलिशा ने सच कहा है। मगर सर, हमारे पास गाड़ी का नंबर भी तो नहीं है, उसे ढूंढने के कैसे? फ्रेडी, गाड़ी या तो चोरी की है या फिर भाड़े की, मगर हमारे पास उसका कलर और उसका मॉडल तो है, पता लगा लेंगे गाड़ी है किसकी और क्या कर रहे थे वो लोग। सर, तलवारों का वार हड्डियों तक पहुंच गया है। यहाँ पर भी इन 3 लोगों के चेहरे लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। क्या तैयार है सालन के? हाँ बॉस, बताता हूँ क्या तैयार है। ये देखो, ये तीनों का चेहरा जब ये लोग जिंदा थे ऐसे दिखाई देते होंगे। ये तो प्रतीक, कोमल और मोनिका है। लेकिन वो चौथा आदमी कहाँ है? उसकी तो लाश भी नहीं मिली हमें, और ना ही मरने का कोई निशान। सर, कहीं ये चौथा आदमी जिंदा तो नहीं? हो सकता है, हो सकता है ये चौथा आदमी जिंदा है। ये सारा किया कराया उसी का है, वरना 3 लोगों को मारना, काटना और फिर उनकी लाशों को ले जाकर जलाना, ये किसी लड़की का काम हो ही नहीं सकता, ये आलिशा का काम हो ही नहीं सकता। तो फिर डॉक्टर ने भी तो बताया था ना कि उस वक्त आलिशा ड्रग्स के अधीन थी। सर, जहां पे लाशें जलाई गई थी वहां से हमें एक आदमी के जूतों के निशान और घड़ी मिली थी। सर, कहीं वो चौथा आदमी तो नहीं? ये सब कुछ करने के बाद वो जाके कहीं छुप गया हो? कहां छुपेगा और कब तक छुपेगा? कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, सामने आएगा ही। हाँ, के विग और साड़ी से क्या पता चला? ये विग और ये साड़ी। ऐसा क्या हुआ सालू के साथ जो हंसने लगे आप? बात ही हंसने की है, क्योंकि ये विग और ये साड़ी पर लगा हुआ खून दोनों नकली, और कोमल भी नकली। कोमल बनकर आलिशा को डराया और भगाया गया, पर किसने और क्यों? सर, वहां पर वो, यहाँ पर गाड़ियां किराए पे दी जाती हैं और इनके पास काले रंग की बोलेरो भी। हो सकता है प्रतीक ने यहीं से ली हो गाड़ी। हाँ जी, बोलिए सर, गाड़ी चाहिए भाड़े पे? ये बोलेनो आप किराए पे देते हैं क्या? जी हाँ, लेकिन आप कौन? हम लोग CID से। ये स्केचेस देखिए, क्या इनमें से किसी को भी आपने ये गाड़ी किराए पे दी थी 1 से ज्यादा दिनों के लिए? हाँ, मैंने 1 महीने के लिए गाड़ी दी थी किराए पे। कुछ ऐसी ही दिखती है वो औरत। क्या उन्होंने अपना नाम कोमल बताया था? अरे छोटू, 1 मिनट, भाड़े वाला रजिस्टर तो लेकर आइयो। अब आपकी गाड़ी चेक करना चाहते हैं।
हाँ जी सर, नाम उसका कावेरी था, जिसका आपने अभी स्केच दिखाया था। दिखाओ। देखिए सर, ये देखिए। कावेरी? हाँ सर। सर, गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है। ओह, बस फिर पता चल जाएगा कि गाड़ी कहाँ घूम के आई। अगर ये चौथा आदमी जिंदा है तो आलिशा जरूर इसे मिली होगी। लगता है ये भी कोई मार्शल आर्ट फाइटर है। इसके बारे में सारे डिटेल निकालो। मिल गया सर। ये रही इसकी पहचान सर। सर, ये मार्शल आर्ट्स के साथ साथ तलवारबाजी में भी एक्सपर्ट है। पूरे डिटेल्स है इसके। ढूंढो इसे। नाम क्या है? चेतन कुमार। ₹40 हुए। काहे के ₹40? मैंने तो 2 ही बड़ा पाव खाए हैं। तो 2 आपके दोस्त खाए ना। कौन दोस्त? कोई दोस्त नहीं है मेरा यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं? अभी तो आपके साथ खड़े थे यहीं पे। कोई नहीं था, मैं अकेला आया था इधर। अरे मेरे बड़े चुरा रही हो? नहीं, मैं चुरा नहीं रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है भैया। तुम हॉस्पिटल से भागी हो ना? अरे ये तो वही है, अलीशा। सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये तो वही है। अरे पैसे तो दे के जाओ। अरे पकड़ो उसे। अरे देखो यार, अरे पकड़ो उसे। कहाँ गई हो? अरे भाई पैसे पकड़ो उसे। बैठो, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। लेकिन तुम बैठो, वरना ये लोग तुम्हें सीआईडी के हवाले कर देंगे। अरे हेलो, आलिशा को देखा तुमने? मरीज के कपड़े पहने हुई थी। क्या कोई उठा के ले गया उसे? बेटा, अलीशा को कुछ पता चला? डैड, अलीशा खून करके भागी है। सीआईडी उसके पीछे पड़ी है और आपको अभी भी उसकी पड़ी है। देखो बेटा, अलीशा मेरी बेटी जैसी है। मैंने तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं समझा। मुझे चिंता तो होगी ना। डैड, आप चिंता मत कीजिए, अलीशा मिल जाएगी। और विहान, तुम डैड से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? ये कोई टाइम है डैड से इस तरह बात करने का? आप लोग, अलीशा को कुछ पता चला? हाँ, बहुत जल्द मिल जाएगी वो। तो फिर आप लोग यहाँ कैसे? हमें यहाँ पर एक काली बोलोनो गाड़ी और कोमल, मेरा मतलब है कावेरी ने भेजा, और वो भी गवाहों के साथ। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था, अलीशा के साथ ऐसा मत कीजिए। आप लोग कौन हो? प्लीज, हम किस तरफ जा रहे हैं? तुम्हारी जिंदगी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं बेवकूफ लड़की। मुझे अभी नहीं पहचाना और मेरी गाड़ी में बैठ गई। याद करो वो पार्टी। इनसे मिलो, मेरे बॉस। हेलो अलीशा। हाय। उस रात तुम भी थे वहाँ? निखिल, गाड़ी का लोकेशन क्या बता रहा है? सर, अभी भी जिस बैंड हमें क्रॉस किया है सर, चेतन उसी में, फोन उसी में दिखा रहा है। 3 लोगों का खून किया था मैंने वहाँ, और तुम बेहोश हो गई थी। सर, चेतन का फोन आगे से लेफ्ट दिखा रहा है। चल निकल निकल।
निपटता हूं इससे। छोड़ो। ठीक हो तुम? मार्शल आर्ट का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जाता है, अन्याय रोकने के लिए किया जाता है, अन्याय करने के लिए नहीं। ये क्या मजाक है सर? मतलब इन दोनों ने आपसे कहा है कि हम में से किसी ने खून किया है और आपने इनकी बात मान ली? हमने कब कहा कि ये दोनों तुम तीनों की बात कर रहे हैं? सच्चाई का पता हमें इनसे नहीं, एक काली बोलेरो कार से मिला है जिसमें आपकी अलीशा ने उन मरे हुए लोगों को देखा था, और उस कार को हमने ढूंढ निकाला है। उस कार में एक जीपीएस डिवाइस लगा हुआ था। उससे हमें यह पता चला कि वो कार कहां कहां घूम फिर कर आई थी, और उस जीपीएस से हमें यह भी पता चला कि पिछले 2 हफ्ते में वो गाड़ी लगातार उसी जगह पे जा रही थी जहां पे आप तीनों में से किसी एक का ऑफिस है और जहां पे ये दोनों काम करते हैं। जी हाँ, ये दोनों तो तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं ना? कावेरी भी उसी ऑफिस में काम करती थी। नाम उसका कावेरी था, जिसका आपने भी स्केच दिखाया था। तुम्हारे साथी चेतन को भी लेकर आया हूं। अरे जिया, खत्म हो गया तुम्हारा खूनी खेल। हाँ, डैड की चहेती भतीजी को मैं जीते जी मार देना चाहती थी। बचपन से लेकर जवानी तक अलीशा ये अलीशा वो, और अब तो डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी अलीशा के नाम करने वाले थे, जैसे कि मैं और विहान तो उनके लिए कुछ थे ही नहीं। जो भी थी सिर्फ अलीशा। मुझे तो सिर्फ मौके का इंतजार था। और जब अलीशा अपने घर से अलग रहने लगी तो तुम्हें वो मौका मिल गया। हाँ? कोमल, प्रतीक, मोनिका, इन नाम के फ्रॉड लोगों को तुमने खड़ा किया ताकि उनके खून के इल्जाम में तुम अलीशा को फंसा दो, वो भी इसे मानसिक तौर पे बीमार साबित करके। और ये चेतन, ये तुम्हें कहां से मिला? मैं इससे एक मार्शल आर्ट शो में मिली थी। उस रात अलीशा को फंसाने का फुल प्लान था। ये मुझे जानती नहीं थी और इसी चीज का फायदा हमें उठाना था। अलीशा के आने के पहले हम सब फार्म हाउस पर चले गए। क्यों चेतन, सब कुछ रेडी तो है ना? हाँ जिया, करीब करीब पूरा काम हो चुका है। और कब तक आने वाली है अलीशा? मैडम 8 बजे बुलाया उसे। आप सब लोग रेडी तो हो ना? एकदम रियल वाली एक्टिंग लगनी चाहिए। मैडम फिक्र मत कीजिएगा, आज रात यहाँ नकली खून होगा और अलीशा असली में फंस जाएगी, और उसके बाद वो अपने आप को कभी भी बेकसूर साबित नहीं कर पाएगी और ना ही ये जान पाएगी कि यहाँ हुआ क्या है। ओके, ग्रेट। काम होने के बाद मुझे फोन कर देना। और चेतन, अब सब तुम पर है। जो हमने सोचा है वैसा ही होना चाहिए। वैसा ही होगा जिया, जैसा तुमने मुझे हम सबको बताया है। हेलो। आओ अलीशा, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो तुम। हाय अलीशा जी, कैसी? ठीक हूँ। ये लो अलीशा, ठंडा ठंडा जूस पियो।
नमस्ते कोमल जी। नमस्ते। मैं खाना लगा कर आती हूँ। आप लोग नहीं ले रहे? हमने अभी अभी कोल्ड ड्रिंक्स लिया है। अलीशा जी, इनसे मिलो, मेरे बॉस। हेलो अलीशा। हाय। आपके बाकी गेस्ट? अलीशा जी, बात ऐसे है, हमने बहुत कम लोगों को बुलाया है, छोटी सी पार्टी है ना। खास आपके लिए है। आपके और चेतन जी के लिए। क्या हुआ अलीशा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस चक्कर सा आ रहा है। वॉशरूम कहाँ है? उस तरफ। अभी हमें अपना नाटक शुरू कर देना चाहिए। हाँ, प्लान पूरा करने का टाइम आ गया। वही तो जिया को प्रॉमिस किया था, तुम सबको उसी तरह मारूं जिस तरीके से अलीशा मारती। कोमल ने मरते वक्त जैसी साड़ी पहनी थी वैसी ही साड़ी पहनकर मैं हॉस्पिटल गई थी और वहां जाकर अलीशा को डराया, बचाओ, और वो वहां से भाग गई। पर इससे पहले कि हम अलीशा को ढूंढते, तुमने चेतन को घबराकर उसे मारने के लिए भेज दिया। हाँ? पर क्या हासिल हुआ? अलीशा तो जिंदा है और सही सलामत है, पर तुम लोगों को जेल होगी और शायद खून के जुर्म में तुम्हें फांसी।